स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। दीप, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये करण और जायसवाल, इन दोनों की नीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप लोग प्लीज जरा संभल के रहिए। कहाँ खोई हुई हो मिस खोई खोई? विराट, वो मैं ना क्या तुम्हारी सीडी क्यों अटक गई? किसके बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ जिसने मुझे जिंदगी भर के लिए फंसा लिया। अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें फंसाए? उसको इतना मारूंगा ना मैं। विराट, तुम्हारी हाइट कितनी भी बढ़ गई हो, पर अकल इन घुटनों में रहेगी जिंदगी भर। तुम्हारे बारे में सोच रही थी स्टूपिड। आज सूरज कहाँ से निकला? सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सूरज दिन में निकलता है, रात को तो चांद निकलता है। अच्छा। पर आपके जैसे सूरदास को दिखे तब ना। सूरदास नहीं, देवदास। मैं तुम्हें देव डी की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन तुम पारो तो हो नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, मैं पारो बन जाती हूँ। देव, तुम्हारी चाहत का सिलसिला मैं जिंदगी भर नहीं बुझने दूंगी। तुम्हारे इंतजार में मैंने दिया 12 साल, 8 महीने, 17 दिन, 9 घंटे, 20 मिनट, 36 सेकंड अपनी हथेली पर जलाए रखा है ये दिया मैंने। इतना सारा तेल वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा होता ट्यूबलाइट जलाती और रोशनी मिलती, तुम्हारा हाथ भी फ्री हो जाता। ऐसा है तुम्हारा रोमांस, घटिया किस्म का। अगर तुम्हारा रोमांस ऐसा है ना, तो भाड़ में गया तुम्हारा रोमांस और भाड़ में गया है दिया। मिस पारो, तो फिर मैं तुम्हें आगे बड़ी गलत टाइमिंग आपकी है, वेरी बैड टाइमिंग। अच्छा, पता है क्या विराट, मेरी दी जब भी आती है ना, वो टाइमिंग हमेशा सही हो जाती है। ओह प्लीज 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 प्लीज, अपना वर्ल्ड वार फिर से शुरू मत कर देना। तुम दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर तुम दोनों को पता नहीं मुझे अंदर से कितनी खुशी हो रही। ये आपके और जीजू के बिना पॉसिबल नहीं था। आप दोनों की कोशिश के बिना पता नहीं मनु, कोशिश हम दोनों ने जरूर की, लेकिन उसे अंजाम तक तुम दोनों ने पहुंचाया। भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। दी, भगवान करे आपकी बात सच हो, इस घर में हमेशा खुशियों का सवेरा हो। कमरा तो खाली है, लगता है करण कहीं बाहर गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानवी, तलाश ले, शायद कोई काम का सुराग मिल जाए।
हाँ जायसवाल, हाँ बस निकल रहा हूँ। तुम्हें मना किया था ना मुझे फोन करने के लिए, पहुंच जाऊंगा। करण जायसवाल से मिलने जा रहा है, यही मौका है उसे रंगे हाथों पकड़ने का। तुम्हें चंडीगढ़ आने की क्या जरूरत थी जायसवाल? ऋषिकेश में बहुत ठंड पड़ रही है क्या? ठंडे तो तुम पड़ गए हो करण। शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा था। सठिया गए हो क्या? जब से आया हूं कोई ना कोई चिंगारी लगा रहा हूं। मैंने तुम्हें यहाँ छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें वधेरा खानदान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए भेजा था। वीरेन वधेरा, उसका चाचा, उसका दादा, जिसकी वजह से मैं सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। मैंने तुम्हें उन सबसे बदला लेने के लिए भेजा था और घर में घुसते ही तुम खुद बदल गए। क्या हुआ? मां की ममता का असर है? मनु, अरे मनु अपने कमरे में भी नहीं है। स्ट्रेट। विराट, मानवी कहाँ है? यही मैं आपसे पूछने वाला था कि मानवी कहाँ है। तुम मुझसे पूछने वाले हो कि मानवी कहाँ है? बीवी तुम्हारी और तुम मुझसे पूछोगे। बीवी मेरी है, लेकिन गुलाम मैं उसका हूँ। वो मेरी गुलाम नहीं है जो मुझे बता के जाएगी कि वो कहाँ जा रही है। सो इसका मतलब आज फिर बिना किसी को बताए मानवी घर से गायब है। ये तो जैसे उसकी डेली रूटीन हो गई है। हुआ बस ये कि आसपास गई होगी, 5-10 मिनट में आ जाएगी, डोंट वरी। ना भी आए तो क्या विराट? जब उसकी बड़ी बहन को फिक्र नहीं, उसके पति को परवाह नहीं है, तो फिर हम पूरी दुनिया की टेंशन क्यों उठाएं? नहीं बुआ जी, मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। रहने दो। सो बी रेडी एक नई कहानी सुनने के लिए। थोड़ा सब्र रखो जायसवाल। वडेरा परिवार को बर्बाद करने का हमारा मकसद जरूर पूरा होगा। पूरा तो क्या, शुरू होना भी नामुमकिन है करण। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है कर। ये जो तुम शराफत का नकाब पहन के घूमते रहते हो ना, ये अब उतर चुका है। हाँ, तुम्हारा गेम ओवर। और क्या बर्बादी की बात कर रहे थे तुम? हाँ, अब हमारी नहीं, अपनी बर्बादी के दिन गिनो। अच्छा, मुझे बर्बाद करोगे तुम? और कैसे? बताओ बताओ मानवी, मैं अपनी बर्बादी की कहानी सुनने के लिए बेताब हो रहा हूं। बर्बाद तो तुम हो चुके हो करण। अभी मैं घर में जाके सबको तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगी। Really ना? How nice. पर अफसोस मानवी, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा।
तुमने वो कहानी सुनी है, शेर आया शेर आया? बचपन में पढ़ी होगी नहीं? एक लकड़हारा रोज चिल्लाता था शेर आया शेर आया। तो उसकी चीख सुन के गांव वाले सब जमा हो जाते थे, पर शेर का कोई नामो निशान नहीं। और अंत में जब एक दिन असली में शेर उसके सामने आ गया तो पता है क्या हुआ? याद है? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो मैं याद दिला दूं। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और वो बेचारा लकड़हारा अपनी जान गंवा बैठा। तुम्हारी सिचुएशन भी बिल्कुल उसी की तरह है मानवी, बिल्कुल उस लकड़हारे की तरह। कितनी बार बोल चुके हो करण ये करण वो, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं। और हर बार तुम्हारा वार खाली जाता है। चिंता मत करो तुम, इस बार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने सबूत पे इतना ही भरोसा है ना तो आजमा लो। मेरे बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं मानवी। अब खड़ी क्यों हो? जाओ जाके सबको बता दो। पागल हो गए हो क्या? दिमाग को कब्र में गाड़ कर आए हो? रिलैक्स जायसवाल, क्यों इतना करंट मार रहे हो? अरे और नहीं तो क्या करूं? तुमने उस लड़की के सामने सब कुछ सच सच बता दिया, अपना सारा प्लान उगल डाला। सिर्फ उगला है, निगला नहीं। मानवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे सामने बहुत कच्ची खिलाड़ी है। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम से सो जाओ, हमारा प्लान कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये बदले की आग वडेरा खानदान को जलाने के बाद ही बुझेगी। टेक केयर। गुप्ता जी, मुकदमे का फैसला आपके हक में होगा। चलिए मैं फोन रखता हूं। थैंक गॉड आप सब लोग यहाँ पर मिल गए, क्योंकि जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, उसके लिए आप सबका यहाँ होना जरूरी था। आपको पता नहीं आज मैंने किससे देखा। किसे देख लिया साली साहिबा? क्या सस्पेंस है? जीजू बहुत सीरियस मैटर है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ? मैंने आज जायसवाल को देखा। जायसवाल को? हाँ जीजू, वही जायसवाल जिसे आपने जेल भिजवाया था। और आपको पता है मैंने उसे किसके साथ देखा? ऑफ कोर्स मेरे साथ मानवी। अभी कुछ तकरीबन आधा पौना घंटा पहले तुमने मुझे जायसवाल के साथ देखा होगा, राइट? हाँ। और मानवी, ये बात करण घर आते ही हमें बता चुका है। लेकिन करण, एक बात बताना, तुम जायसवाल से मिले क्यों? वीरेन भाई, जायसवाल ने खुद मुझे फोन किया था, मुझसे मिलना चाहता था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं शैतान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और मेरा शक एकदम सही निकला। उसको पता है कि मैं इस घर में नया नया आया हूं,
एक तरह से पूरे परिवार वालों के सामने एक बाहर वाला हूं, इसी का फायदा उठाना चाहता था। मुझे अपने साथ मिला के इस पूरे घर को बर्बाद करना चाहता है। How silly of him. But anyways, इसी बहाने मुझे उसके इरादों का पता चल गया। अब देखते जाइए किस तरह से मैं उसके हर इरादे को नाकाम करता हूं। करुण बेटा, जायसवाल बहुत शातिर आदमी है, बहुत घात खाया हुआ इंसान है, उससे बचकर रहना। सलाह के लिए शुक्रिया नाना जी, मीन्स अ लॉट टू मी। लेकिन अगर जायसवाल घात खाया हुआ है ना, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह पता है किसको कब, कैसे और कहां मात देनी है। जायसवाल मेरा और मेरे इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं नाना जी, आपने कभी भी मेरे इरादों पे शक नहीं किया। वरना कुछ लोग तो इस घर में ऐसे हैं जो बिना बात के ही हर बाल की खाल निकालते रहते हैं। एक सीधी सादी रस्सी भी उन्हें जहरीला सांप दिखती है। करण, तुम यहाँ? सॉरी भाभी, वो दरवाजा खुला था तो मैंने नॉक करना जरूरी नहीं समझा। क्या हुआ, कुछ काम था? जीविका भाभी, मैं वो आपसे मानवी के बारे में बात करने आया था। पहले सोचा किससे बात करूं, फिर लगा कि आप ही मेरी बात समझ सकती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मानवी मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़ी हुई है? ये सवाल, ये शक, आखिर क्यों? और मुझे तो डर है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बाकी घर वाले भी मुझ पर बेवजह शक करने लगेंगे। वो पुरानी कहावत है ना कि खरबूजा ही खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। करण, मैं क्या कहूँ तुमसे? मानवी बस थोड़ी सी नादान है, ये सब अपने नादानी में करती है। मुझे तो डर है जीविका भाभी कि उसकी नादानी मुझ जैसे बेकसूर की लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद ना कर दे। एक सीधे सच्चे इंसान की इमेज हमेशा के लिए ना बिगाड़ दे। कितना फर्क है ना उसमें और आप में। एक बेचैनी की ढाल तो दूसरी विश्वास की मिसाल। लगता ही नहीं कि आप दोनों सगी बहनें हैं। वो फूलन देवी है तो आप संयम की देवी। रेंजी, वीरेन भैया, वो मैं भाभी से कुछ बात करने आया था। मेरी बात हो गई है। अच्छा भाभी, मैं बाद में मिलता हूं।
ये क्या करने आया था यहाँ? प्रेम जी, करण बस कह रहा था कि वो मानवी से थोड़ा परेशान है। मानवी इस पे बेवजह शक करती रहती है ना। गलत कह रहा है करण। मानवी का शक बेवजह नहीं है।